गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा से हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली रही हैं। उनकी कहानियां न केवल हमें नैतिकता और सद्गुणों का महत्व बताती हैं, बल्कि वे हमें हमारे आंतरिक संघर्षों से भी उबरने की प्रेरणा देती हैं। ये कहानी हमें क्रोध पर नियंत्रण और शांति के महत्व को सिखाती है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम धरणीधर था। धरणीधर अत्यंत अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। वह अक्सर अपने नौकरों, व्यापारियों और यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों पर भी क्रोधित हो जाता था। उसकी इस आदत के कारण गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे और उससे मिलने से भी कतराते थे। बुद्ध के आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग बुद्ध के दर्शन के लिए उत्सुक थे और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। धरणीधर ने भी सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और उसने सोचा, ये साधु यहाँ क्यों आए हैं? ये लोग क्या कर सकते हैं? मेरे पास धन और शक्ति है, मुझे किसी साधु के उपदेशों की आवश्यकता नहीं। वह बुद्ध के प्रति द्वेष भाव रखता था और उन्हें नीचा दिखाने का मौका तलाश रहा था। धरणीधर का क्रोध। एक दिन जब बुद्ध गांव के चौपाल में बैठे उपदेश दे रहे थे, धरणीधर उनके पास पहुंचा। उसने क्रोधित स्वर में बुद्ध से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे साधु हमारे गांव में आकर हमारे समय और ध्यान को क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? तुम केवल अपने उपदेशों से लोगों को भ्रमित करते हो। बुद्ध ने धरणीधर की बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई क्रोध या नाराजगी नहीं आई। वे शांति से धरणीधर की ओर देखने लगे और शांत स्वभाव को देखकर धरणीधर और भी क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध के सामने खड़े होकर अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वहां उपस्थित सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध इतनी शांत और धैर्यपूर्ण स्थिति में हैं, जबकि धरणीधर लगातार उन्हें अपमानित कर रहा था। बुद्ध की प्रतिक्रिया। धरणीधर के अपशब्दों को सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और धीरज भरे स्वर में बोले, धरणीधर, यदि तुम किसी को एक उपहार देते हो और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसका होता है? धरणीधर ने कुछ समझते हुए उत्तर दिया, ये तो सरल है। यदि कोई उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार मेरा ही रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही धरणीधर, तुम अपने क्रोध और अपशब्दों का उपहार मुझे दे रहे हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। वे तुम्हारे ही रहेंगे। जैसे उपहार देने पर वह वापस लौटता है, वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा। धरणीधर का परिवर्तन। बुद्ध के इन शब्दों ने धरणीधर के हृदय को गहरे तक छू लिया। उसे पहली बार अपने क्रोध और अहंकार का वास्तविक रूप समझ में आया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और द्वेष केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। धरणीधर की आंखों में आंसू आ गए और उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी। धरणीधर ने कहा, भगवान, मैं अब समझ गया हूँ कि क्रोध मेरे मन को और जीवन को दूषित कर रहा था। आपने मुझे दिखाया कि क्रोध पर नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं, जिससे मैं शांति और धैर्य का जीवन जी सकूं। उद्धरण चिन्ह। बुद्ध ने धरणीधर को उठाया और प्रेमपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, धरणीधर, क्रोध को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय है प्रेम और करुणा का विकास। जब हम अपने भीतर करुणा और प्रेम के भाव को जगाते हैं, तो क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ध्यान, साधना और सद्गुणों का पालन तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। धरणीधर का नया जीवन। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा ने धरणीधर के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने क्रोधी स्वभाव को छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाया। वह अब अपने नौकरों और परिवार के सदस्यों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगा। उसने अपने व्यापार में भी न्याय और सद्भावना का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे धरणीधर का जीवन शांतिपूर्ण और सुखदायक हो गया। गांव के लोग धरणीधर के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे उसके इस नए स्वरूप की प्रशंसा करते थे और उसकी कंपनी का आनंद लेते थे। धरणीधर ने गांव में एक ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां लोग ध्यान और साधना के माध्यम से शांति और संतुलन की खोज कर सकते थे। वह स्वयं भी नियमित रूप से ध्यान करता था और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता था। धरणीधर की शिक्षा का प्रसार। धरणीधर का जीवन अब बुद्ध की शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण बन चुका था। उसने अपने अनुभवों को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा किया और उन्हें भी क्रोध पर नियंत्रण और प्रेमपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग भी ध्यान और साधना के माध्यम से अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करने लगे।
गौतम बुद्ध ने धरणीधर के इस परिवर्तन को देखा और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, देखो, क्रोध और अहंकार से मुक्ति पाने का मार्ग प्रेम और करुणा ही है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन की भावना को जगाते हैं, तब हम वास्तविक आनंद और सुख का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि क्रोध पर नियंत्रण और प्रेम का विकास हमारे जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बना सकता है। क्रोध केवल नकारात्मकता और दुख लाता है, जबकि प्रेम और करुणा हमारे जीवन में सुख, शांति और संतोष का विकास करते हैं। हमें अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर क्रोध से मुक्त होकर प्रेमपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना और प्रेम व करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे हम अपने आंतरिक संघर्षों से मुक्त होकर शांति और संतुलन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और उन्हें भी क्रोध पर नियंत्रण और प्रेमपूर्ण जीवन जीने के महत्व को समझने में मदद करें। जब हम सब मिलकर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएंगे, तभी हम एक सुखी और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर पाएंगे। धरणीधर का परिवर्तन। सेवा की राह पर धरणीधर के जीवन में आए इस गहरे परिवर्तन ने उसे करुणा और सेवा की ओर अग्रसर कर दिया। अपने अहंकार और क्रोध को त्यागने के बाद उसने समाज के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। उसके मन में यह विचार घर कर गया था कि जब तक वह दूसरों के दुख और पीड़ा को दूर नहीं करेगा, तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। ध्यान केंद्र की स्थापना। धरणीधर ने गांव में एक बड़ा ध्यान केंद्र स्थापित किया, जहां लोग नियमित रूप से आकर ध्यान और साधना कर सकते थे। इस ध्यान केंद्र का उद्देश्य केवल ध्यान के माध्यम से शांति पाना ही नहीं था, बल्कि लोगों को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना भी था। धरणीधर ने इस केंद्र में एक लाइब्रेरी भी बनवाई, जहां बुद्ध के उपदेशों, धर्म ग्रंथों और सद्गुणों की पुस्तकों का संग्रह किया गया। वह स्वयं भी इन पुस्तकों का अध्ययन करता और लोगों को उनके महत्व के बारे में बताता। धीरे धीरे ध्यान केंद्र गांव का एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया, जहां लोग अपने तनाव और चिंताओं से मुक्त होकर शांति और आनंद की खोज में आते थे। गांव के लोगों की मदद। धरणीधर ने अपने धन का उपयोग गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। उसने एक चैरिटी फंड की स्थापना की, जहां से जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। वह अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता और वृद्धों की देखभाल के लिए एक वृद्धाश्रम भी बनवाया। धरणीधर के इस सेवा भाव ने गांव के लोगों के दिलों में उसके प्रति सम्मान और प्रेम की भावना पैदा कर दी थी। पहले जो लोग उससे डरते थे, वे अब उसे अपना मित्र और मार्गदर्शक मानने लगे थे। धरणीधर ने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया था कि सच्चा सम्मान और आदर केवल धन और शक्ति से नहीं, बल्कि सेवा और करुणा से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध का पुनः आगमन। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध और उनके शिष्य पुनः उस गांव में आए। जब धरणीधर को यह पता चला, तो वह अत्यंत हर्षित हुआ। उसने बुद्ध और उनके शिष्यों के स्वागत के लिए विशेष प्रबंध किए। उसने गांव के लोगों को बुलाकर गौतम बुद्ध के स्वागत में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। गौतम बुद्ध ने धरणीधर के इस परिवर्तन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धरणीधर, तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तुमने अपने जीवन में करुणा और सेवा को स्थान देकर न केवल अपने जीवन को सार्थक किया है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुख और शांति का संचार किया है। यही सच्ची धर्म सेवा है। धरणीधर की सीख। गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए धरणीधर ने कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मुझे मेरी असली पहचान दिलाई है। आपने मुझे दिखाया कि क्रोध और अहंकार केवल अंधकार और दुख लाते हैं, जबकि करुणा और प्रेम हमारे जीवन को प्रकाशमान और आनंदमय बनाते हैं। अब मैं अपनी शेष जीवन सेवा और सद्गुणों के मार्ग पर चलकर ही बिताना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने धरणीधर को आशीर्वाद दिया और कहा, धरणीधर, यही जीवन का सत्य है। जो लोग करुणा, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, वे ही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाते हैं। याद रखो, हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। इसलिए हमें सदैव प्रेम और करुणा के बीज बोने चाहिए। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की करुणा,
प्रेम और सेवा के भाव में है। जब हम अपने अहंकार और क्रोध को त्याग कर दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, तब हमारा जीवन वास्तविक अर्थ पाता है। धरनीधर की कहानी यह साबित करती है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हों, करुणा और सेवा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इस प्रेरणादायक कहानी को सुनकर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में करुणा और प्रेम को स्थान देंगे। हम अपने क्रोध और अहंकार को त्याग कर दूसरों के लिए जीने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि जीवन का सच्चा आनंद केवल सेवा, प्रेम और करुणा में ही है। जब हम सब मिलकर इस मार्ग पर चलेंगे, तभी हम एक सुखी, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर पाएंगे।